अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनवित आशा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिद्रा चेन की केवाईसी कंप्लीट करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी। दरअसल सिद्रा चेन एक माइनिंग ऐप है जिसमें आपने डेली बेसिस पर एक क्लिक करना होता है, जिससे आपको 2 टोकन्स मिलते हैं डेली बेसिस पर। और जब एक वीक के बाद आपके इसके अंदर 14 टोकन्स हो जाते हैं तो आप उन टोकन्स को स्वैप करके विड्रॉ करवा सकते हैं। अभी जो सिद्रा चेन के 14 टोकन्स है ना, वो तकरीबन 1000 या 1200 रुपये में सेल हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको सिद्रा चेन पर टोकन स्वैप करना नहीं आता या उनको विड्रॉ करवाना नहीं आता, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लें। उसके अंदर मैं आपको मुकम्मल कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी और आपका सिद्रा चेन के जो विड्रॉ है वो भी करवा के दे दूंगी। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिद्रा चेन की केवाईसी कंप्लीट करने का स्टेप बाय स्टेप करके मुकम्मल कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी, क्योंकि सिद्रा चेन की केवाईसी कंप्लीट करना मस्ट लाजमी है, क्योंकि उसके बगैर आप सिद्रा चेन का विड्रॉ नहीं करवा सकते, ना ही सिद्रा चेन के जो टोकन है उनको सेल कर सकते हैं। तो वो मेंबर्स जिन्होंने सिद्रा चेन की केवाईसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन 1 मंथ से या 2 मंथ से उनकी जो केवाईसी वो पेंडिंग में पड़ी हुई है, उनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही, तो उसका सोल्यूशन भी मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगी। और वो मेंबर्स जिन्होंने अभी तक एक दफ़ा भी सिद्रा चेन की केवाईसी के लिए अप्लाई नहीं किया, तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसको आप यूज़ करके सिद्रा चेन की केवाईसी के लिए अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपकी सिद्रा चेन की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और आप फिर अपने टोकन्स को विड्रॉ भी करवा पाएंगे और इससे बिल्कुल फ्री अर्निंग कर सकेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक छोटा सा बटन मिल जाएगा सब्सक्राइब का, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब्सक्राइब पर क्लिक करोगे तो आपको एक बेल आइकन नजर आएगा, आपने उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। उसके साथ साथ आपको इस वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो पर मेरा 200 लाइक्स का टारगेट है, तो आपने लाइक भी लाजमी करना है। और साथ आपको इधर कमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आपने यहाँ कोई सा भी कमेंट कर देना है, जैसे नाइस हो गया, गुड हो गया, या इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपने कमेंट लाजमी करना है। अब हम बात करते हैं कि सिद्रा चेन की केवाईसी हमने कंप्लीट कैसे करनी है। उसके लिए आपने अपना सिद्रा चेन का जो अकाउंट है उसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ जो मैं आपको तरीका बताऊंगी ना, बिल्कुल उसी सेम तरीके से अगर आप करेंगे, एक भी टास्क को अगर आप स्किप नहीं करेंगे, तो आपकी इंशाल्लाह सिद्रा चेन की केवाईसी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंप्लीट हो जाएगी। अब सिद्रा चेन की केवाईसी के लिए सबसे पहले आपने ये जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। ये जो केवाईसी पोर्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपने इसमें ये जो है ना व्यू आइडेंटिटी नाउ वाला ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने थोड़ा सेकंड्स वेट करना है, तो अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपने इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो ये देखें अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आया है। तो अब आपने इसमें सबसे पहले आपने ये जो दाल वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप जो अपनी वेरिफिकेशन है वो किस चीज़ से करना चाहते हैं, पर्सनल आईडी कार्ड से, पासपोर्ट से, ड्राइविंग लाइसेंस से या अदर से। तो आपने यहाँ जो पर्सनल आईडी कार्ड है ना, मतलब शनाख्ती कार्ड, इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है, क्योंकि इसी से ही अगर हम अपनी केवाईसी कंप्लीट करेंगे ना तो यही सही रहेगा, ये ईजी भी होता है। इसलिए हमने इस पर्सनल आईडी पर क्लिक कर दिया। फिर उसके बाद आपने यहाँ से ना अपनी जो कंट्री है ना वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। अगर आप पाकिस्तान से अपनी केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं, अगर आपका आईडी कार्ड पाकिस्तान का बना हुआ है तो फिर आपने पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करनी है। लेकिन अगर आपका आईडी कार्ड बाहर आउट ऑफ कंट्री का बना हुआ है तो फिर आपने आउट ऑफ कंट्री सेलेक्ट करनी है। मतलब आपका आईडी कार्ड जिस कंट्री का बना हुआ है ना, आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो मैंने ये पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ से आपने अपनी जो लैंग्वेज है उसको आपने सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ बहुत से मेंबर्स को होता है कि हम लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करें, तो ये देखें यहाँ आपने लैंग्वेज वो वाली सिलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज से आपका आईडी कार्ड बना हुआ है। जो पाकिस्तान के आईडी कार्ड्स होते हैं ना, वो इंग्लिश और उर्दू दोनों में होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक चिप होती है। तो इसलिए हमने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है ना, वो हमने उर्दू और इंग्लिश दोनों करनी है। लेकिन अगर आपका आईडी कार्ड सिर्फ टोटली इंग्लिश में, जैसे आउट ऑफ कंट्री वाले जो आईडी कार्ड्स होते हैं उनके आईडी कार्ड्स टोटल इंग्लिश में होते हैं, तो वो सिर्फ इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के आईडी कार्ड्स होते हैं वो दोनों उर्दू इंग्लिश दोनों में होते हैं, तो इसलिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लेनी है और उर्दू भी कर लेनी है। ये हमारी लैंग्वेज सेलेक्ट होगी। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि फ्रंट इमेज और बैक इमेज, मतलब अब आपने आईडी कार्ड की जो फ्रंट इमेज है उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपने आईडी कार्ड की जो बैक इमेज है ना उसको अपलोड करना है। उसके लिए आपने ये जो मतलब अपलोड वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपने इस कैमरे वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले ही पिक्चर लेकर रखी हुई है तो आपने इस ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब ये देखिए मैंने अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की दोनों पिक्चर्स अपलोड कर दी हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप जब कैमरे पर क्लिक करोगे तो आपने अपनी आईडी कार्ड की जो पिक्चर है वो आपने कैसे क्लिक करनी है।
ये देखें, फ़र्ज़ करें आपके सामने आपका जो कैमरा है वो ओपन हो गया है। अब आपने अपना आईडी कार्ड रखा हुआ है, तो आपने ना ये देखें जहाँ-जहाँ मैंने ये निशान लगाए हुए हैं ना, इस निशान तक आपने आईडी कार्ड की जो पिक्चर है ना वो क्लिक करनी है। मतलब आपके ये जो चारों कोने हैं ना वो बिल्कुल उस पिक्चर के अंदर बिल्कुल सही नज़र आ रहे हों, चारों कोने वाज़िया हों, और उसके बाद आपके इस आईडी कार्ड में जो भी लिखा होगा ना वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए, ज़रा-सा भी ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर आपका ज़रा-सा भी ब्लर होगा ना तो आपकी जो वेरिफ़िकेशन है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो जैसे ही आप पिक्चर क्लिक कर लोगे ना, मतलब आपने अपना आईडी कार्ड रखा है, उसके ऊपर आपने कैमरा रखा हुआ है, तो आपने अपनी आईडी कार्ड की जो पिक्चर है वो क्लिक कर ली है। तो उसके बाद आपके सामने ना ऐसा इंटरफेस शो होगा। मतलब आपको वो क्रॉप का भी ऑप्शन देंगे कि आपने अगर ये देखें, जैसे मैंने अपनी आईडी कार्ड की पिक्चर क्लिक की थी, ये ब्लैक ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है ना, तो हम इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ ये जो 4 कोने हैं, इसके इन 4 कोनों तक ही ना आपने अपनी आईडी कार्ड की जो पिक्चर है ना वो क्रॉप करनी है। उसके बाद आपने इसे क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर डन कर देना है, तो आपकी आईडी कार्ड की जो दोनों पिक्चर्स हैं ना वो अपलोड हो जाएँगी। उसके बाद अब आपने ये जो आईडी कार्ड की आपकी दोनों पिक्चर्स अपलोड हो गई हैं, उसके बाद अब आपने ये नीचे आपको सबमिट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे सबमिट डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, वो कह रहे हैं योर डॉक्यूमेंट इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली। वो कह रहे हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो गए हैं। उसके बाद आपने इसको थोड़ा-सा ऊपर करना है और अब इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब ये देखें, यहाँ उन्होंने हमें 5 चीज़ें दी हुई हैं कि आपने 5 चीज़ें लिखनी है, लेकिन हमने सिर्फ़ वही डब्बे फुल करने हैं जिसके सामने स्टार लगा हुआ है। मतलब ये देखें, ये छोटा-छोटा स्टार लगा हुआ है ना, सिर्फ़ जिन-जिन के सामने ये स्टार्स लगा हुआ है ना, सिर्फ़ आपने वही चीज़ें प फ़िल करनी है। बाकी ये जिसके सामने स्टार नहीं है, उसको उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना। सबसे पहले वो हमें कह रहे हैं कि आपने अपना आईडी कार्ड लिखना है, तो आपके आईडी कार्ड पर जो आपका आईडी नंबर लिखा हुआ है ना, वो आपने आईडी नंबर बिल्कुल सेम वहाँ से देकर ना यहाँ लिख देना है। जैसे आपके आईडी कार्ड पर डैशेज़ के साथ आपका आईडी कार्ड नंबर लिखा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपने यहाँ भी डैशेज़ के साथ ही अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। पहले आप डैशेज़ के साथ लिख कर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी जो वेरिफ़िकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी वेरिफ़िकेशन कंप्लीट नहीं ना हुई, तो फिर आप डैशेज़ हटा के भी लिख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी लिख लें, लेकिन पहले डैशेज़ के साथ लिख कर ही देखिएगा। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ़ बर्थ लिख देनी है। डेट ऑफ़ बर्थ आप कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पर आपने अपना मंथ लिख देना है, फिर डेट लिख देनी है और फिर ईयर लिख देना है। फिर उसके बाद आपने नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है पाकिस्तान, मतलब आपकी पाकिस्तान नेशनैलिटी है ना, तो आपने पाकिस्तान लिख देना है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो आपने जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं ना, वो कंट्री आपने यहाँ लिख देनी है। उसके बाद अब आपने इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, अब ये देखें, आपको इधर नेक्स्ट का ऑप्शन मिल गया। अब आपने इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। ये देखिए, जो-जो हम प्रोसेस कंप्लीट करते जा रहे हैं, वो हमारा ऊपर ग्रीन होता जा रहा है। मतलब हमने पहले 2 कर लिए, वो हमारा ग्रीन हो गया, अब हम तीसरे पे आ गए हैं। अब इसमें वो हमें कह रहे हैं कि आपने यहाँ अपना फर्स्ट नाम लिखना है, उसके बाद आपने अपना लास्ट नाम लिखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले पेज पर भी बताया कि जिसके सामने आपका ये देखिए छोटे-छोटे स्टार बने होंगे ना, बस आपने वही डब्बे फिल करने हैं, उसी के अंदर जो भी इन्होंने पूछा होगा ना, वो आपने लिखना है। बाकी ये देखें, इसके सामने कुछ भी नहीं स्टार बना हुआ, तो इसलिए यहाँ हमने कुछ भी नहीं लिखना है। ये जितने भी 4 डब्बे हैं ना, इनको आपने छोड़ देना है। बस आपने पहले 2 में ही अपना फर्स्ट नाम और लास्ट नाम लिख के फिर उसके बाद आपने इस उर्दू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आप कहेंगे कि हमें इंग्लिश उर्दू यहाँ दोनों क्यों आ रहे हैं? कि ये देखें, हम जब शुरू पे अपनी लैंग्वेज दोनों सेलेक्ट किए थे ना, इंग्लिश और उर्दू, अब इसलिए यहाँ हमें 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, इंग्लिश और उर्दू। अगर आपका जो आईडी कार्ड है वो सिंधी में, अगर आप सिंधी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको सिंधी शो हो जाएगा। तो जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे ना, वहाँ फिर आपको ये दोनों लैंग्वेज के मतलब ऑप्शन शो हो रहे होंगे। तो अब आपने इस उर्दू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ आपने अपना फर्स्ट और लास्ट नेम ना उर्दू में भी लिख देना है। उसके बाद आपने थोड़ा-सा ऊपर करके ये जो है ना सेव वाला ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो उसके लिए आपने इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन फिर आपने इस मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने थोड़ा-सा नीचे आना है, तो ये देखें, यहाँ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपने इन दोनों को लाज़मी ज्वाइन कर लेना है। उसके अलावा अगर आपने अभी तक सिद्रा चेन पर अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो ये देखें, सिद्रा चेन का यहाँ आपको ज्वाइनिंग लिंक भी मिल जाएगा। और फिर सिद्रा चेन पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और उसके बाद इस पर कैसे वर्क करना है, उसकी वर्किंग वीडियो भी मिल जाएगी। आपने इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यूट्यूब पर आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगी। आपने उस वीडियो को देखकर इस सिद्रा चेन पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है।
अब यहाँ वो आपसे कह रहे हैं कि आपने अपने फेस के साथ ना अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की और बैक साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। मतलब और उन्होंने आपको यहाँ कुछ मतलब कंडीशंस भी दी हुई हैं कि जो आप आईडी कार्ड की पिक्चर अपलोड करेंगे अपने फेस के साथ वो एकदम आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो अब यहाँ ना बहुत से मेंबर्स मतलब गलती कर देते हैं, वो पता क्या करते हैं, वो अपने हाथ में आईडी कार्ड पकड़ कर ना तो फ्रंट कैमरे से ना अपनी पिक्चर ले रहे होते हैं। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जब आप फ्रंट कैमरे से कोई पिक्चर क्लिक करते हैं ना वो एकदम क्लियर नज़र नहीं आती ना, वो ब्लर होती है। और जो भी आपने हाथ में चीज़ पकड़ी होती है ना वो तो बिल्कुल ही ब्लर होती है, उसमें तो एक-एक वर्ड भी सही नज़र नहीं आ रहा होता। तो आपने पता क्या करना है, आपने अपने हाथ में आईडी कार्ड पकड़ना है और अपने किसी फ्रेंड को कहना है कि वो बैक कैमरे से आपकी पिक्चर क्लिक करे, क्योंकि अगर आप बैक कैमरे से पिक्चर क्लिक करेंगे ना तो वो एकदम क्लियर होगी, एकदम मतलब सही नज़र आ रही होगी, ज़रा भी ब्लर नहीं होगी। तो फिर वो वाली पिक्चर्स आपने अपलोड करनी है। तो मैंने आपको समझाने के लिए कुछ पिक्चर्स सेलेक्ट किए हैं ताकि आपको उसको देखकर अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आपने पिक्चर्स अपलोड करनी कैसे हैं। तो ये देखें जैसे इसने अपने हैंड में अपना आईडी कार्ड पकड़ा हुआ है ना, तो ये देखें जो इसका आईडी कार्ड है उसके अंदर जो चीज़ें मतलब लिखा हुआ है, वर्ड्स वगैरह लिखे हुए हैं वो भी एकदम क्लियर नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही आपने ऐसे ही अपने हाथ में अपना आईडी कार्ड पकड़ना है और आपका फेस भी बिल्कुल एकदम क्लियर नज़र आना चाहिए और आपका ये जो आईडी कार्ड है वो भी एकदम बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने ना अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। एक ये पिक्चर है, एक इस तरह देखें जैसे इसने अपनी पिक्चर मतलब आईडी कार्ड अपने हैंड पे पकड़ा हुआ है और फिर उसके बाद उसका फेस भी बिल्कुल सही तरह नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपने हाथ में आईडी कार्ड पकड़ना है और आपका फेस भी बिल्कुल सही नज़र आ रहा है और आपका आईडी कार्ड भी बिल्कुल सही नज़र आ रहा हो। तो फिर आपकी जब ये पिक्चर क्लिक हो जाएगी ना, फिर आपने इसको मतलब सेंड कर देना है। जैसे ही आप इसको सेंड करेंगे तो ये देखिए अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। मतलब आपकी ये दोनों पिक्चर्स अपलोड हो गई। अब आपने इस कन्फर्म पर क्लिक करके और उसके बाद आपने यहाँ ना आपको इधर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं चलिए आपको आगे करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ आपको ना सेव का ऑप्शन मिलेगा। आपने उस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर आपको इस तरह का आएगा कि कंफर्मेशन इमेज हैज़ बीन एडिड और फिर उसके बाद यहाँ आपको अब नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब आपने इस स्टार्ट फेस ट्रैकिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने आपका जो कैमरा वो ओपन हो जाएगा, तो आपने अपना फेस शो करवाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये देखें अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। अब वो कह रहे हैं कि प्लीज़ डू दिस एक्सप्रेशंस, मतलब आपने अपना नेचुरल इमोशन भी शो करवाना है और हैप्पी इमोशन भी। अब यहाँ भी बहुत ज़्यादा मेंबर्स गलती करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि नेचुरल इमोशन कौन सा होता है और हैप्पी इमोशन कौन सा होता है। नेचुरल में ये होता है कि आपने ना मतलब जैसे सिंपली एक किसी को आप अपनी पिक्चर देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने दे देनी है, ना हंसना होता है ना इतना गुस्सा कर रहे होना है। और हैप्पी इमोशन में होता है कि आपने खुश होकर अपनी पिक्चर देनी है। तो यहाँ भी मैंने आपको गाइड करने के लिए ना 2-3 पिक्चर्स ली हैं, तो आपने उस तरीके से अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपकी केवाईसी ना पास हो जाएगी। मतलब ज़्यादा पेंडिंग में नहीं रहेगी, फौरी इंशाल्लाह आपकी केवाईसी पास हो जाएगी। तो ये देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ना, मतलब आपने नेचुरल इमोशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। वो आपसे पूछेगा कि क्या आप कैमरे को अलो करते हैं, वो आपकी पिक्चर क्लिक कर ले, तो आपने इस अलो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस अलो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना तो अब ये देखें, जब वो आपको जब आप पिक्चर क्लिक कर रहे होगे ना, यहाँ ऊपर आपका ना लिखा हुआ आ जाएगा कि वो आपको मतलब कौन सा इमोशन शो करने को कह रहा है। अगर वो आपको कहेगा हैप्पी इमोशन, तो फिर आपने इस तरह पिक्चर अपनी अपलोड करनी है, मतलब इस तरह आपने हंसना है थोड़ा और फिर उसके बाद इस तरह आपने अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है। लेकिन जब वो आपको कहेगा ना नेचुरल इमोशन का मतलब होता है कि आपने इस तरह अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। जैसे मतलब ये देखें ना ये गुस्सा कर रहा है ना मतलब खुश हो रहा है, बस जैसे नेचुरल मतलब इमोशन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपने अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है। जब आप अपनी ये दोनों पिक्चर्स अपलोड कर दोगे ना उसके बाद तो अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। मतलब आपकी जो वेरिफिकेशन है वो क्यू में चली जाएगी, अंडर वेरिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप इसी तरीके से करोगे ना, सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे, जैसे जैसे मैंने आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर किए हैं कि कैसे कैसे आपने अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स की कैसे पिक्चर्स अपलोड करनी है, फिर अपनी कैसे पिक्चर्स अपलोड करनी है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप करते हैं ना तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपका सिद्रा का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और फिर आप इसका विड्रॉ ले सकेंगे और बिल्कुल फ्री अर्निंग कर सकेंगे। अब यहाँ वो मेंबर्स जो कह रहे थे कि हमारी वेरिफिकेशन हमने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन हमारी 2 मंथ और 1 मंथ से पेंडिंग में जा रही है, अब उन्होंने क्या करना है, अब उन्होंने ना इस क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वो इस क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, अब वो आपसे पूछ रहे हैं आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डॉक्यूमेंट, आपने इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, जो भी आपने केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स मतलब अपलोड किए होंगे ना वो सारे डिलीट हो जाएंगे और फिर उस आपने जब डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो जाएंगे ना, मतलब अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा
होगा कि आप अब दोबारा केवाईसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया ना, बिल्कुल इसी तरीके से इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने अपनी केवाईसी के लिए अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह आपकी केवाईसी भी पास हो जाएगी, आपका सिद्रा का अकाउंट भी वेरीफाई हो जाएगा और आप भी इस सिद्रा चेन माइनिंग ऐप से बिल्कुल फ्री अर्निंग कर सकेंगे। तो ये सारा प्रोसेस था जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया कि आपने अपनी सिद्रा की जो केवाईसी है वो कैसे आपने उसके लिए अप्लाई करना है, कैसे आपने उसके सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, कैसे आप उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप ऐसे ही और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने इस चैनल अर्न विद आशा को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नेक्स्ट रियल एयर ड्रॉप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।